पॉलिनोमियल्स को हम देख रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें पॉलिनोमियल्स को हमने डिफाइन किया था, तो उसकी कुछ अब उसी चीज़ को एक्सटेंड करेंगे। कुछ और उसमें एग्जांपल्स को देखेंगे, उसकी कुछ नोटेशंस को देखेंगे। ठीक है, तो सेटअप कुछ ऐसा है कि पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के बाद ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स, देन जो है उसके डिफरेंट हम आइडियल्स की तरफ जाएंगे, पॉलिनोमियल आइडियल्स की तरफ जाएंगे और उन आइडियल्स के ऑपरेशंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल रिंग सेकंड 2 मैंने इसलिए लिखा है कि ये फर्स्ट वीडियो की कंटिन्यूशन है, पॉलिनोमियल रिंग 2। ओके, सो वी स्टार्ट विद अगेन पॉलिनोमियल रिंग जो है वो इन एन वेरिएबल्स, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स जो कि इन वेरिएबल्स x से लेके xn तक हैं और उन पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट जो हैं वो k यानी कि फील्ड k में से। ठीक है, सो उसको हमने देखा था कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो इस सेट के एलिमेंट है, पॉलिनोमियल रिंग के एलिमेंट हैं, ये बेसिकली k वेक्टर स्पेस है। k वेक्टर स्पेस मींस के वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड k। ठीक है, जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो फील्ड k में से आ रहे हैं। ठीक है, और इसकी हमने बेसिस देखी थी, वो बेसिस जो थी वो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स की फॉर्म में थी, और उस प्रोडक्ट को और वेरिएबल्स के प्रोडक्ट को, जो कि जिसमें आपके पास ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कि तमाम वेरिएबल्स का सम जो है वो आपका पॉजिटिव नंबर आ रहा है, उसको हमने मोनोमियल का नाम दिया था। ठीक है, सो AIs बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, उसकी पावर जो है वो नेचुरल नंबर्स में से हैं, और उस प्रोडक्ट को, वेरिएबल्स के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स बोलेंगे। यानी कि आपके पास अगर x1 टाइम्स x2 लिखा हुआ है वो एक मोनोमियल है। ऑन दी अदर हैंड आपके पास x1 प्लस x2 लिखा हुआ है, x1 प्लस x2, तो वो आपके पास एक मोनोमियल नहीं होगा। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म में। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर ये वेक्टर स्पेस है और इसकी बेसिस को हमने देखा कि बेसिस जो है वो मोनोमियल्स की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर आपके पास जो भी एलिमेंट ले लें वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन किसका होगा, उन मोनोमियल्स का, और साथ में उसके कोफिशिएंट्स कहां से आ रहे होंगे, कोफिशिएंट्स उसके उस फील्ड के में से आ रहे होंगे। वेक्टर स्पेस में ये होता है ना कि बेसिस के एलिमेंट की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और दूसरा उस वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट उस बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशंस लिखा जा सकता है। ठीक है, बेसिस के एलिमेंट कौन से हैं, वो है मोनोमियल। ठीक है, और मोनोमियल हैं तो आप उसकी बेसिस के एलिमेंट में आप उस जो पॉलिनोमियल है उसके एलिमेंट्स जो हैं उसको आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, मोनोमियल के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, और वो जो एलिमेंट्स है उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ S आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या हुए, दोज आर एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ मोनोमियल्स, जिसके अंदर आपके पास के जो कोफिशिएंट्स उसके साथ आएंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी नोटेशन है इसके अंदर कि हम लोग जब मोनोमियल लिख रहे होते हैं तो उसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना कुछ, बल्कि होता है कि वेरिएबल कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पावर 0 है, लेकिन जब पावर 0 की बात हो रही है तो हम उस पावर को हम ओमिट कर देते हैं, उसको हम कंसिडर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मोनोमियल है x1 क्यूब, x2 की पावर स्केयर, x3 की पावर 2, तो इस मोनोमियल को हम ऑलवेज लिखेंगे x1 की पावर 3 एंड x3 की पावर 2, x2 की पावर 0 हम इसमें से ओमिट कर देंगे। ठीक है, सो इस मोर ओवर अगर आपके पास एक मोनोमियल है, ठीक है, सिंगल मोनोमियल पड़ा हुआ है, अब सिंगल मोनोमियल भी तो बेसिकली अगर उसका कोई कोफिशिएंट भी 1 है और किसी और मोनोमियल के साथ वो ऐड भी नहीं हो रहा, तो एलिमेंट तो वो उसमें S में से आ रहा है ना, और S के एलिमेंट्स को हमने क्या नाम दिया हुआ है, उसको हमने पॉलिनोमियल्स का नाम दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि सिंगल मोनोमियल जो होता है वो भी एक पॉलिनोमियल की ही फॉर्म में होता है, उसको भी हम एक, सो ईच मोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल, लेकिन रिवर्स इसका ऑलवेज ट्रू नहीं होता। ठीक है, सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये पहली एग्जांपल जो है ये पॉलिनोमियल रिंग Q x1 x2 x3 में से है, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल रिंग उसमें जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो फील्ड Q में से आएंगे। ठीक है, और ये आपके पास 1/7 साथ में एक मोनोमियल लिखा हुआ है, x1 x2 की पावर 3 x3 की पावर 2 -5 कोफिशिएंट है, x1 क्यूब x3 की पावर 5 और प्लस 12/25 ये कांस्टेंट का कोफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट है x1 x2 x5 x6, ये भी एक मोनोमियल भी है, हेंस ये एक आपके पास पॉलिनोमियल भी है। नेक्स्ट कोफिशिएंट आपके पास कुछ भी आ सकता है, ये 1/π मैंने कोफिशिएंट लिखा हुआ है, साथ में x1 की पावर 10 है, x2 की पावर 5 है, -2 x1 x क्यूब, 3 x1 x3 है एंड +1, दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है x1 x2 + 1/x1। ठीक है, इज इट अ पॉलिनोमियल? नो, बिकॉज आपके पास यहाँ पे x1 की पावर -1 नजर आ रही है। जब भी हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो तमाम जो आपके पास वेरिएबल्स हैं एक्साइज, उनकी पावर आपके पास पॉजिटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल x1 की पावर 1/2,
प्लस x1 माइनस 1। अब इसमें क्या है कि x1 की पावर आपके पास एक फ्रैक्शन आ रही है। जब फ्रैक्शन की बात हो रही है तो तब ये पॉलिनोमियल, कोई एक्सप्रेशन तो हो सकता है लेकिन ये एक्सप्रेशन जो है ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में आपके पास पावर पॉजिटिव भी हो और उसके बाद आपके पास एग्जैक्ट इंटीजर की फॉर्म में भी आए। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ नोटेशंस देखते हैं। मतलब ये नोटेशन हमें थ्रू आउट द कोर्स है वो हेल्पफुल रहेंगी, ताकि हम इसी नोटेशंस को लेके चलें। फॉर एग्जांपल ये x की पावर ए, ये x की पावर a जो है इसमें x को भी बोल्ड किया गया है और इस a को भी बोल्ड किया गया है। ठीक है, एक तो आपके पास अगर x इटसेल्फ एक वेरिएबल है, ठीक है, उसका मतलब तो ये है कि आपके पास x वेरिएबल है, उसकी कोई पावर आपने नंबर ले लिया, लेकिन x बोल्ड करने का मकसद सिर्फ ये है कि, और a का बोल्ड करने का मकसद बेसिकली ये है कि ये जो a है अब ये सिंपल नंबर नहीं है बल्कि ये एक n टुपल है। ठीक है, दिस a इज इक्वल टू a1 से लेकर an तक। और x बोल्ड जो है वो बेसिकली क्या है, आपके पास x बोल्ड जो है वो आपके पास एक वेरिएबल नहीं है बल्कि वो है x1 से लेकर xn तक। और जब मैं x बोल्ड की पावर a बोल्ड की फॉर्म में लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि x1 की पावर a1, x2 की पावर a2, सो ऑन xn की पावर an। ठीक है, ये बेसिकली नोटेशन है कि बजाय इसके हम x1, x2, xn की फॉर्म में लिखें, उसको सिंपल हमने x बोल्ड कर दिया और a बोल्ड कर दिया। इट मीन्स कि आपके पास क्या बन गया है, वो मोनोमियल बन गया। इसको समटाइम आप x अंडर रूट लाइन भी कर सकते हैं, a अंडरस्कोर लाइन भी कर सकते हैं ये, लेकिन हम इस नोटेशन को यूज करेंगे बोल्ड वाले को। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि f कोई पॉलिनोमियल है, किस में से, पॉलिनोमियल रिंग s में से, s को हमने पॉलिनोमियल रिंग का नाम दिया हुआ है, तो उसको हम लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में। ठीक है, अब समेशन किसके ऊपर है, समेशन है आपके पास a बिलोंग टू n की पावर n, क्योंकि आपके जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, जो पावर्स आ रही हैं, तो आपके पास n की पावर n में से एलिमेंट्स आ रहे हैं और वो ca टाइम्स xa की पावर a। ठीक है, ये जो ca है ये कोफिशिएंट है किसका, उस मोनोमियल का जिसकी पावर आपके पास a की है। a मींस कि जो a वेक्टर है। ठीक है, इसको मजीद आगे देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। सो विद दिस ca तो आपके पास दैट इज एलिमेंट ऑफ अ फील्ड। ठीक है, और ये उसके बाद x की पावर a जो है वो उसकी आपके पास पावर्स हैं x साइज तमाम मोनोमियल्स की। ठीक है, और उसमें क्या है कि जब हम एक जनरल नोटेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं और हमने बता दिया है कि a बिलोंग टू n की पावर r, अब n की पावर r तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स हैं, पॉलिनोमियल तो हमने फाइनाइट करना है, इसका मतलब कुछ उसमें से जो आपके पास फाइनाइट मैनी जो होंगे वो आपके पास उस एलिमेंट जो है वो उसके साथ सारे के सारे वो जीरो, कुछ उसमें से कुछ वैल्यूज आपके पास नॉन जीरो आ जाएंगी सी आई की, और बाकी सारी सारी वैल्यूज आपके पास वो जीरो आ जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस एग्जाम्पल में वही हमने इससे पहले जो पॉलिनोमियल लिखा था 1/7 x1 x2 की पावर 3 x3 की पावर 2 माइनस 5 x1 3 x3 की पावर 5 प्लस 12/25। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट मोनोमियल है उसमें आपके पास x1 की पावर 1 है, x2 की पावर 3 है, x3 की पावर 2 है। इसका मतलब आपके पास जो a की वैल्यू आ रही है, जो a अभी हमने बात की थी n की पावर r में से, अब ये बेसिकली n की पावर 3 में से है, और वो क्या है 132। 132 का मतलब ये है कि x1 की पावर 1 है, x2 की पावर 3 है और x3 की पावर 2 है। और c 132 का मतलब ये दिस इज कोफिशिएंट ऑफ दिस मोनोमियल। ठीक है, और उसका कोफिशिएंट कितना है 17। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो है मोनोमियल है वो है x1 3, x2 की पावर 0 है, हम उसको शो नहीं करते, एंड x3 की पावर 5। तो इसका जो आपके पास a की वैल्यू मिलेगी दैट इज 305। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है इस मोनोमियल का, वो -5 है, -5 यहाँ पे लिख दी है। नेक्स्ट इज 12/25, इसके साथ 1 पड़ा हुआ है। अब 1 क्या होता है, वो x1 की पावर भी 0 है, x2 की पावर भी 0 है और x3 की पावर भी जो है वो 0 है। इट मीन्स कि दिस इज कोफिशिएंट ऑफ C000 एंड दिस इज इक्वल टू 12/25। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं सपोर्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल f। ठीक है, सपोर्ट किसके लिए डिफाइन करते हैं, सपोर्ट हम डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल f के लिए। ठीक है, और वो सपोर्ट होती क्या है, मतलब सपोर्ट बेसिकली जो किसी पॉलिनोमियल की है वो सारे के सारे मोनोमियल्स जो कि उस पॉलिनोमियल को बना रहे हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होता है, वो आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन होता है मोनोमियल्स का। तो जो मोनोमियल्स उस पॉलिनोमियल को बना रहे हैं उन मोनोमियल्स को सेट की फॉर्म में लिखते हैं वो उसका सपोर्ट बन जाएगी। इसको वर्ड्स में डिफाइन भी कर लेते हैं। द सपोर्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल f इज डिफाइंड एज सपोर्ट ऑफ f एंड इट इज रिटन एज दोज मोनोमियल्स विच हैज कोफिशिएंट्स नॉन जीरो। ठीक है, जिन मोनोमियल्स के कोफिशिएंट तो जीरो हैं वो तो वहां पे आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जिनके नॉन जीरो है वही आपको मोनोमियल्स की फॉर्म में नजर आ रहे होंगे। ठीक है, सो वो मोनोमियल जिनके कोफिशिएंट आपके पास जो हैं वो नॉन जीरो है, वो दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल आपके पास f जो है वो अगेन मैंने फिर वही पॉलिनोमियल यूज किया है, ये जो पॉलिनोमियल था q ऑफ x1 से लेके
x3 तक। इसकी सपोर्ट के अंदर आपके पास जो मोनोमियल्स यूज हो रहे हैं, बेसिकली दो मोनोमियल्स यूज हो रहे हैं। एक आपके पास x1 x2 3 है, x3 स्केयर है, देन x1 3 x3 की पावर 5। तो दीज टू मोनोमियल्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं इस f की सपोर्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास मोनोमियल है x1 x2 x5 x6। ये मोनोमियल भी है, ये जो है ये पॉलिनोमियल भी है, एक ही मोनोमियल है, तो इसकी सपोर्ट के अंदर यही एक मोनोमियल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, इस एग्जांपल के अंदर आपके पास ये 5 मोनोमियल्स हैं। इसमें एक मोनोमियल है x1 की पावर 10, x2 की पावर 5, x1 x3 x1 उसके बाद x2 एंड x3, ठीक है। तो इट्स सपोर्ट इज गिवन बाय x1 की पावर 10, x2 की पावर 5, x1 x3 देन x1 देन x2 एंड x3। तो इसकी सपोर्ट के अंदर आपके पास 5 मोनोमियल्स हैं, वो सारे के सारे मोनोमियल जो कि इस पॉलिनोमियल को बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट ऑफ एफ के बारे में एक रिजल्ट से इस वीडियो को खत्म करते हैं, और वो ये है कि सपोर्ट ऑफ एफ जो है वो एम्प्टी सेट होगी। इस वक्त होगी सपोर्ट ऑफ एफ एम्प्टी सेट इफ एंड ऑनली इफ एफ आपके पास जो है वो एक जीरो है। एफ आपके पास जो है वो जीरो है, तो ये आपके पास इसकी सपोर्ट जो होगी वो एम्प्टी सेट होगी।